गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं। कार्यपत्रक 3 है जो 24 सितंबर के लिए है, 24 सितंबर 2020। देखो, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी का, लाख की चूड़ियाँ। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि बदलू गाँव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय समझते हैं? एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु बदले में ले लेना, इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। संसार में बदलू को किसी बात की चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। मतलब वो कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसने कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो अंदर ही अंदर वो कुड़ उठता था, मतलब चिढ़ जाता था। कभी कभी तो 2-4 बातें सुना भी देता था। अब हम आगे बढ़ेंगे। पीछे हमने पिछले कार्यपत्रक में हमने ये पढ़ा था, हम आगे बढ़ेंगे। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। ये लेखक कह रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं इसको, वो बदलू की कहानी सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझसे तो वो घंटे बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की तो बात ही कुछ और है लला, वहाँ तो सभी कुछ अलग होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना जाएगी। मतलब लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ से भारी होती है ना, तो वो कहता है कि लाख की चूड़ियाँ अगर वो पहन लेंगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी। शहर की जो औरतें होती हैं इसलिए कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, क्योंकि उनके हाथों में जान नहीं होती। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। वो बताते हैं लेखक कि कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी करता। जिन दिनों गाय के दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे वह अच्छा लगता था वह यह थी कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। वह लेखक को रोज़ डेली 1-2 गोलियाँ बनाकर ला के देता था, फ्री में ही। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। जैसे कि आप सब गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के घर जाते हो, तो वो भी लेखक भी गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता और 1-आध महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने तक के समय वो वापस आ जाता। यानी कि जैसे कि आप सभी भी जाते हैं अपने मामा के यहाँ, स्कूल खुलने से पहले आ जाते हैं, ऐसे ही लेखक जाया करता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। उसके पापा का जो ट्रांसफ़र था, तबादला था, वो दूर शहर में हो गया। फिर वो उसका हर साल अपने मामा के यहाँ जाना उसका बंद हो गया। जब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि मेरी जो रुचि थी वो गोलियों में नहीं रही। अतः गाँव में होते हुए भी मैं कई दिन तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहने हैं। विरले ही हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। मतलब विरले मतलब बड़ी मुश्किल से किसी के हाथ में उसने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ थी जो टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। उस समय मामा घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। सहसा बोलते अचानक। और मैंने सोचा कि मैं उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते फिरते उसे घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट बिछाकर लेटा था। बच्चों, हम नए शब्द पढ़ेंगे, नए शब्दों से परिचय करेंगे। मर्द मतलब पति, नाजुक, कोमल, खातिर, मेहमान नवाजी, बहुधा, हमेशा, अवधि, समय, रुचि, लगाव, विरले, बहुत कम, सहसा, एकाएक या अचानक, खाट, चारपाई। प्रश्न नंबर 1 है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि लेखक के पिता का तबादला कहीं दूर हो गया था। वह कई वर्षों के बाद अपने मामा के घर गया था
और अब उसे लाख की गोलियों का शौक भी नहीं रहा था, इसलिए उसे बदलू की याद नहीं आई। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, बदलू लेखक से घंटों घंटों क्या बातें किया करता था। उत्तर में देखेंगे, बदलू लेखक से उसके घर के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में और शहर की ज़िंदगी के बारे में घंटों बात किया करता था। प्रश्न नंबर 3 है, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोच कर लिखिए। बताइए बच्चे क्या करेंगे। घर में मेहमान आने पर हम उनका स्वागत करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे और उनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे। बेटा जो आप करते हो वो आप इसमें ऐड करके लिख सकते हो। आपको कमी लग रहा हो, आप अपने मेहमानों की और अगर खातिरदारी करते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या बनता है। मतलब लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, उसके अतिरिक्त क्या बनता है लाख से। तो लाख से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, जैसे चूड़ियाँ, कड़े, विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बे व डिबिया आपने देखे भी होंगे। सजावटी पेन के ऊपर बड़ी एम्ब्रॉयडरी आजकल आ रही है, आपने देखी होगी। गले के हार, झुमके व अन्य प्रकार के गहने भी लाख से बनते हैं। तो बेटा आई होप आपको बड़ी आसान सी आपकी ये हिंदी की वर्कशीट है आज की, आपको जो मैंने वीडियो बनाई है आपको पसंद आई होगी और आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो बेटा अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।